नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एपीसीआर ने रविवार को जयपुर के आरको पैलेस होटल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता, सटीकता और जन भागीदारी को बढ़ावा देना था, जिसे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम बताया गया। कार्यक्रम में मानवाधिकार कार्यकर्ता और एपीसीआर के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव राहुल शास्त्री ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज करवाई। मुख्य अतिथि नदीम खान ने अपने संबोधन में कहा, मानवाधिकार की रक्षा का पहला कदम हर नागरिक का वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करना है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसी दिशा में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर वर्ग को जागरूक होकर भाग लेना चाहिए। वहीं राहुल शास्त्री ने कहा, देश में सशक्त लोकतंत्र तभी संभव है जब हर नागरिक की पहचान और भागीदारी सुनिश्चित हो। हमें आमजन के बीच जाकर एसआईआर प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलानी होगी ताकि कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। कार्यशाला के दौरान इस शहर के प्रबुद्धजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने भाग लिया। उन्हें इस बात का प्रशिक्षण दिया गया है कि वे कैसे आम लोगों तक मतदाता सूची संशोधन अभियान एसआईआर की जानकारी पहुंचा सके और नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित कर सके। एपीसीआर के बैनर तले आज एसआईआर के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी और उसमें तमाम आवाम को ये समझाने की कोशिश की गई कि एसआईआर का क्या प्रोसेस है, किस तरह नाम काटे जा रहे हैं, किस तरह नाम जोड़े जा रहे हैं और क्या इसका प्रोसीजर है। इसके ऊपर एक पब्लिक के साथ में एक मीटिंग रखी गई थी, सबको समझाने की कोशिश की गई है और ये बताया गया है कि हर शख्स को अपने वोट का, अपने अधिकार का ख्याल रखते हुए एसआईआर के प्रोसीजर को समझना चाहिए और इसका प्रोसीजर को कंप्लीट करना चाहिए। बीएलओ से मिलें, बीएलओ से बात करें, बीएलओ को फॉर्म देने के बाद में भी जब फाइनल लिस्ट तैयार हो जाए तो उसका अपनी लिस्ट को चेक करें। अगर किस तरीके से अवेयर करें एसआईआर मामले में? नहीं, हम इसी तरह तैयार कर रहे हैं कि भाई जो हम बिहार का भी एसआईआर देख चुके हैं, अदर स्टेट का भी एसआईआर देख चुके हैं और इसमें 2002 की जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं या उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, तो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं या जो पुअर पर्सनस हैं उनके पास में डॉक्यूमेंट्स की भी दिक्कत है, उनको समझने की भी दिक्कत है। तो तमाम लोगों को ये समझाया गया है कि इसको हर शख्स अपना खुद का एक प्रोग्राम माने और अपने आसपास के तमाम लोगों का ध्यान रखें, सबकी लिस्टों को चेक करें और इसमें अपना नाम को जुड़वाने की कोशिश करें। फाइनल लिस्ट को चेक करें, उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो उसकी अपील करें। जनता से क्या अपील करेंगे? एपीसीआर की ओर से क्या निवेदन करेंगे? मैम, एपीसीआर की तरफ से मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एसआईआर के तहत बनने वाली फाइनल लिस्ट को हर शख्स, हर मतदाता चेक करे और उसमें अपने नाम की स्पेलिंग चेक करें, अपना एड्रेस चेक करें, अपनी एज चेक करें। आप बीएलओ को फॉर्म देने के बाद में ये नहीं समझें कि आपका नाम आ जाएगा। तो देखिए, आपने जो यहाँ आकर सीखा है कि एक लिंकेज जो बताया गया है कि लिंकेज करना है हमें, जो मेन इसका जो ट्रेनिंग जो हमें बताई गई है कि भाई हमें अपने या तो अपने फादर का या जिनसे भी लिंकेज करना है कि अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो मेन पर्पस तो यही है हमें कि भाई जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें उन पे फोकस करना है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और एक ये चीज़ हमने सीखी है, तो हमें उन पे ही वर्क करना है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स में हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करनी है। यहाँ बहुत कम तादाद है, ये बहुत गौर व फिक्र की। देखिए, ये जो प्रोसेस है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ये प्रोसेस है, उसके बारे में जो घोषणा हो चुकी है 9 तारीख को इंटरिम लिस्ट आएगी। तो बीएलओ जाएंगे, घर घर जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट इकट्ठे करेंगे और आपको फॉर्म देंगे। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रक्रिया क्या है, इस पूरी मतलब जो ये एसआईआर की प्रक्रिया क्या है, ये लोगों को बताना होगा और ये किस लिए हो रही है और इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और कोई भी समस्या आने से उससे कैसे निपटना है, किस स्तर पे कौन सा अधिकारी है, किससे संपर्क करना है, ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी है। दूसरी बात, तो जो हमारा जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है या जिसके पास समय नहीं है या जो माइग्रेंट है, वो उनको इस चीज़ से वो कैसे सहजता महसूस। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।